वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की हिंदी कोर्स से जो कबीर के पद हैं उनकी आसान व्याख्या देखने वाले हैं। इजीली इसको एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी समस्या आती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को आप जरूर विजिट करें। यहाँ पे जो भी वीडियोस में आपको पढ़ाया जाता है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कबीरदास के जो पद हैं उसकी व्याख्या को। आपको बता दूं कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है आपकी। और जो डिलीटेड पार्ट्स हैं उसको ऑलरेडी हटा दिया गया है इस वीडियो के अंदर से। तो जो भी आपको मिलेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट मिलने वाला है। तो आइए फिर हम पदों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एकय पवन एक है पानी, एकय ज्योति समाना। ठीक है। फिर उसके बाद है एकय खाक गढ़े सब भाड़े, एकय कोहरा साना, जैसे बाड़ई काष्ठ ही काटे, यानी कि बढ़ाई जो लकड़ी को काटता है, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे, स्वरूपय सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहें कबीर दीवाना। अब ये जो है सदोकड़ी भाषा है, डायरेक्ट आपको समझ में आएगी नहीं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसमें क्या है। उससे पहले जो ये दो पार्ट हैं, संदर्भ और प्रसंग, ये समझिए क्या है। तो ये जो काव्यांश या पद आपने जो देखा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है। और यह जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित, यानी कि जिन्होंने इसका प्रकाशन किया है, ठीक है, कबीर वांग्मय खंड 2 से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में कुछ ऐसा बताया जाता है कि इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जगत और ब्रह्म दोनों को अलग ना मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया कि परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है। और वो कई उदाहरणों के साथ बताते हैं कि परमात्मा एक ही है। अब इसकी व्याख्या अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो व्याख्या में कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। आपको पता है कबीर यही कहते हैं, ईश्वर अल्लाह राम सब कोई एक ही है। ठीक है। और उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है कि एक ही है ईश्वर। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा यानी कि परमात्मा, जीव ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना। कबीर कहते हैं जो परमात्मा को ये मानता है कि अलग अलग है, यानी कि हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, क्रिश्चियनों का अलग, तो कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो वास्तव में परमात्मा को जाना ही नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए ये संसार नरक के जैसा है। फिर कबीर कहते हैं, कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। जब पूरे संसार में एक ही हवा बहती है, जैसे कि क्या हिंदुओं के लिए अलग हवा बहती है या मुसलमानों के लिए अलग हवा है? नहीं, एक जैसा पानी है सभी के लिए। ठीक है। और सभी में एक जैसे प्राण हैं। क्या कोई 3 हाथ वाला होता है अगर कोई दूसरे धर्म का है? तो इसी तरीके से बताया गया है। वे कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, और चाहे उनका आकार प्रकार कैसा भी हो, मिट्टी तो वही रहती है। इसी प्रकार से ईश्वर अलग अलग आकार प्रकार के इंसानों को बनाता है, लेकिन उनका जो निर्माता है वो एक ही है। ठीक है। उनको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। कबीर अपने मत की पुष्टि करते हुए, यानी कि जो कबीर ने अपनी बात बोली है इसको सही बताते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि अर्थात प्राण तत्व को वह नहीं काट सकता। ठीक है। हम लकड़ी तो काट सकते हैं लेकिन अग्नि को नहीं काट सकते। उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर और अकाट्य है। आप इंसान के शरीर को काट सकते हैं, अंदर की जो अग्नि है, ज्योति है, जो आत्मा है, उसको नहीं काट सकता कोई। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। और वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुम्हें किस बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए? यह अहंकार निरर्थक है। मतलब ये कहते हैं कि इंसानों को बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा जो शरीर है उसको तो आप काट सकते हो पर आत्मा को नहीं काटा जा सकता। इसी प्रकार वो इतने सारे उदाहरण देते हैं कि लकड़ी को काटा जा सकता है लेकिन लकड़ी के द्वारा जलाई गई आग को नहीं काटा जा सकता। और ये कहते हैं कि मिट्टी एक ही यूज होती है सभी बर्तन बनाने के लिए। और इससे क्या बताना चाहते हैं ये कि एक ही है, जो परमात्मा है वो एक ही है, यही बताना चाहते हैं कबीर। अंत में प्रभु के प्रेम से
सराबोर कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाता है वे निर्भय रहते हैं। कबीर कहते हैं कि जो इस संसार की मोह माया से दूर है वो ही सबसे खुश है, वो निर्भय रहेगा, उसको किसी चीज का भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, उसको किसी प्रकार का कोई डर सताएगा नहीं। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। कबीर भी यही कहते हैं कि अब उन्हें कोई डर नहीं है, कोई किसी प्रकार की चिंता या कोई भय नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है, यानी कि वो एक ही परमात्मा को मानते हैं और वो हमारे अंदर है। कबीर यहाँ पे पता है आपको कि मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम दोनों के रीति रिवाजों को और कुरीतियों को यहाँ पे मतलब अच्छी तरीके से इन्होंने अपने पद लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो परमात्मा की बात करते हैं वो एक ही परमात्मा है जो हम सभी के अंदर है, जो सृष्टि का निर्माता है वो एक ही है, ये कबीर बताते हैं। और इसका विशेष हम देख लेते हैं क्या है, फिर ये आपका पद खत्म हो जाएगा। तो कबीर ने तात्विक रूप से आत्मा और परमात्मा को एक ही माना है। कबीर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा है वो एक ही है, आत्मा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद है एक एक, ये जो यहाँ पे वर्ड आया है इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड को दो बारी यहाँ पे इसकी पुनरावृत्ति है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। एक का जो पहले वाले का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का मतलब है नॉर्मली जो हम एक कहते हैं जिसे, ठीक है। सो ये यमक अलंकार हो गया। कबीर ने उदाहरणों का अच्छा प्रयोग किया है, ठीक है। कुम्हार का उदाहरण है, बढ़ई का उदाहरण है, लकड़ी आग का उदाहरण है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उदाहरणों का, अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया गया है। पद की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, तो सदुकड़ी भाषा है ये आप यहाँ पे बता सकते हो, खड़ी बोली, सदुकड़ी, इस तरीके से ये बताते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको पूरा पद अच्छे से समझ में आ गया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।